सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम पले प्रभु का नाम फिर काम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितो श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न घाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुन सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा जाय सूप नखा रावण प्रेरा। बोली बचन कोद कर भारी देश कोस कै सुरत विसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर सूर्पनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही नहीं भुला दी। करसि पान सोवस दिन राती सुध नहीं तो सिर पर अराती। राजनीत बिन धन बिनु धर्मा हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए सम फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत ते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में स्वयं ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी ना सही बेग नीत यस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीत और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीत मैंने सुनी है। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गन न छोट करे। अस कहीं विविध विलाप करे लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सूर्पनखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोय। ताहि जियत दस कंधर मोर की अस गति होय। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभा सद उठे अकुलाई समुझाय गही बाह उठाई। ये कह लंकेश कहिस निज बाता के तो नासा कान निपाता। सूर्पनखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सूर्पनखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी रहित निशाचर करी हैं धरनी।
वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाय दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर है 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, शेष, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भाता, खल बधरत सुर मुनि खुकदाता। शोभा धाम राम यस नामा, दिन के संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रास विधि नारी सवारी, रति सति कोट तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे सुति नासा, सुनतो भगनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की रास बनाया है कि 100 करोड़ों रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सूप नखै समझाय कर, बल बोलिस बहुभात। गयो भवन यति सोच बस, नींद परै नहीं रात। उसने सूप नखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वो अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिन भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करे हो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरे हो। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूत सुत को, हरि हो नार जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय। और यदि वे मनुष्य कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेल जान चढ़ता हवा, बस मरीच सिंध तट जहवा। या राम जस जुगत बनाई, सुनहु मासु कथा सुहाई।
यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मरीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र ने जैसी युक्ति रची वो सुंदर कथा सुनो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फलकन। जनक सुतासन बोले, बिहस कृपा सुख बन। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पतिपति धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसहि शील रूप सुबीनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मरीचा, नाय मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था, और उसको सिर नवाया। नवन नीच कय अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल कय प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना हे भवानी दुष्य की मीठी वाणी से उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। मंगल भवन मंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्रति, अवसर आयो तात। तब मरीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? बोलो सियावर रामचंद्र की जय।